नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल कृपा महादेव टिप्स पर। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ योग। 25 सितंबर दिन सोमवार, परिवर्तिनी एकादशी। इस दिन यानी परिवर्तिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। यूं कहें कि सुख आपके कदम चूमेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होगा। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपको यह एक खास और छोटी सी चीज है, इस बार परिवर्तनी एकादशी यानी कि 25 सितंबर को गाय माता को खिला देती है तो दोस्तों तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तत्काल गरीबी समाप्त होकर 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। इतना शुभ संयोग है, 7 दिनों तक के लिए लाभ मिलेगा यदि आप इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज को गाय माता को खिला देते हैं। 25 सितंबर यानी परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तो कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे ही होंगे और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इतना दुर्लभ संयोग है इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन। पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। आपको बता दें, सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग जैसे 4 शुभ योग है इस बार परिवर्तनी एकादशी के लिए। तो दोस्तों, कौन सी खास चीज है जो कि आपको इस बार परिवर्तनीय एकादशी के दिन गाय माता को जरूर खिलानी चाहिए, जिससे जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के पास आ जाते हैं, सुख कदम चूमते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों पूरा भी तो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। काट काट कर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लाभ चाहते हैं, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना आप पूर्ण करना चाहते हैं और गो माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ही जाना, बहुत ही लाभकारी वीडियो है। या दोस्तों, वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले और सच्चे दिल से एक कमेंट्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गो माता वशालिनी, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और दोस्तों, जहां पैसे ज्यादा, वीडियो को शेयर जरूर करना, जैसे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर साल कुल 24 आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी 25 सितंबर दिन सोमवार को है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। तो दोस्तों, समझ जाना कि कितनी दुर्लभ संयोग में है इस बार परिवर्तिनी एकादशी। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माना गया है और आपको बता दें, इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन इस बार सुकर्मा योग, शुरुआत सिद्धियों, विद्युत पुष्कर योग, रवि योग जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि इस बार की जो परिवर्तनीय एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दुर्लभ योग में है। और साथ ही साथ आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन बदलते हैं। कार वक्त बदलने से भगवान विष्णु जी का स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आपको बता दें, परिवर्तनी एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु जी का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु जी की आरती करी। भगवान विष्णु जी को
भूख लगाए इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को सिर्फ सात्विक जीतों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोजन ग्रहण नहीं करती। इस पवित्र पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें, भारती करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र जो भी आपसे बनी दान धर्म के कर्म जरूर करें। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। दोस्तों, अब बात करें इस दिन यानी परिवर्तनीय एकादशी के दिन गाय माता से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है और 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं, सुख और समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी कृपा से तू हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। गाय माता से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय है जो कि आपको परिवर्तन एकादशी यानी कि 25 सितंबर को जरूर करनी है। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ सेवा और गो पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय माता का दूध आते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, सत्य साथ गाय माता के साथ आप भूल कर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने
गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ के साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्याऊ और चार आगरा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता की बैठने की जगह जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के सी बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को टूहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के बीच पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक सा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो होता है, वे बृहस्पति गुरु हैं। आठवें जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी उबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना
ताज़ी रोटी बनाकर खिलाए और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय माता को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय माता को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींगों पर आप हाथ पेने, पीठ पर हाथ पे नहीं मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय माता की आप चरणों के स्पष्ट करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी आऊंगी। और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। जहां दोस्तों गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता की वो जो रोटी रखें खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों ये थे गाय माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। गौ माता।